व्यूअर्स, ये वीडियो भी हमारा एक प्रैक्टिकल सेशन वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर करेंगे। इस प्रैक्टिकल सेशन को अच्छी तरह से लेने के लिए आप वो लेक्चर नंबर 3 की वीडियो जरूर देखें, तो यकीनन आपके लिए ये वाला प्रैक्टिकल सेशन बहुत आसान बन जाएगा। वैसे हम कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको आसानी से सिखाने की। इस बार का टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आते ही सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला ध्यान में आ जाना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या में से कोई एक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूले पे अमल करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे हम, जिनमें मेरा स्टूडेंट्स मेरा साथ दे रहे हैं और आपके लिए सिखाना आसान बना रहे हैं। थैंक यू। सवालिया सेंटेंस फॉर यू इज रमेश ने हमेशा मेरी सहायता की है। रमेश ने हमेशा मेरी सहायता की है। रमेश हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। कमरे आलम सेंटेंस फॉर यू इज किसान खेत पर चला गया है। किसान खेत पर चला गया है। द फार्मर हैज़ गॉन टू द फील्ड। द फार्मर क्यों किया आपने यहाँ पे? क्योंकि सारी दुनिया के किसानों की तरफ इशारा नहीं है, उसी किसान की तरफ इशारा है जो खेत में जा रहा है, तो इसे खास बनाने के लिए मैंने दा लगाया है। साहिबा सेंटेंस फॉर यू इज गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। द ट्रेन हैज़ जस्ट कम ऑन द प्लेटफॉर्म। द ट्रेन क्यों किया आपने यहाँ पे? द ट्रेन मैंने इसलिए किया क्योंकि वही ट्रेन की बात हो रही है जो प्लेटफॉर्म पर आई है, ना कि सारी आम ट्रेनें। प्रधानाचार्य ने मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। प्रधानाचार्य ने मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। द प्रिंसिपल हैज़ एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन लेटर। द प्रिंसिपल क्यों किया आपने यहाँ पे? द प्रिंसिपल मैंने इसलिए किया क्योंकि सारी दुनिया की प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, ये उसी प्रिंसिपल की बात हो रही है जिसने मेरा लेटर एक्सेप्ट किया। मैंने ये प्रश्न कर लिया है। मैंने यह प्रश्न कर लिया है। आई हैव डन दिस क्वेश्चन। लड़की ने चोर पकड़ लिया है। लड़की ने चोर पकड़ लिया है। द गर्ल हैज़ कॉट द थीफ। द गर्ल मैंने इसलिए लगा है क्योंकि वही लड़की है जिसने चोर को पकड़ा है, ना कि कोई भी आम लड़की। द थीफ मैंने इसलिए किया है क्योंकि वही चोर है जो पकड़ा गया है, ना कि कोई आम चोर। सेंटेंस फॉर यू सवालिया, मेरे पिताजी ने खाना खा लिया है। मेरे पिताजी ने खाना खा लिया है। माई फादर हैज़ टेकन हिज फूड। टेकन की जगह कुछ और भी लगा सकती हैं क्या? यस सर, लाइक माई फादर हैज़ हैड हिज फूड। राम का नौकर अपने कपड़े धो चुका है। राम का नौकर अपने कपड़े धो चुका है। राम्स सर्वेंट हैज़ वॉश्ड हिज क्लोथ्स। आपकी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था? राम का नौकर। अच्छा, उसकी इंग्लिश? राम्स सर्वेंट। ओके। ये बड़ा एक सुंदर कुर्सी बना चुका है। ये बढ़ई एक सुंदर कुर्सी बना चुका है। दिस कारपेंटर हैज़ मेड अ ब्यूटिफुल चेयर। रमेश ने मेरा फोन नहीं चुराया है। ओके। रमेश ने मेरा फ़ोन नहीं चुराया है। रमेश हैज़ नॉट स्टोलन माई फ़ोन। स्टोलन क्या है? व्हाट इज स्टोलन? चुराने की V1 स्टील STEAL और इसकी V3 स्टोलन STOLEN, और परफेक्ट में हम V3 लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टोलन यूज़ किया। मेरे भाई ने इंग्लिश नहीं सीखी है। मेरे भाई ने इंग्लिश नहीं सीखी है। माई ब्रदर हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश। तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है। तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है। यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। तुमने खाना नहीं खाया है। तुमने खाना नहीं खाया है। यू हैव नॉट टेकन योर फूड। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है? यस सर, सर मैं टेकन की जगह हैज़ या हैव की V3 जो कि हैड है वो भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे यू हैव नॉट हैड योर फूड। वे अभी तक नहीं आया है। वे अभी तक नहीं आया है। ही हैज़ नॉट कम येट। आपने यहाँ येट का इस्तेमाल क्यों किया है? मैंने यहाँ येट का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि इसका मीनिंग यह अभी तक होता है और इसे निगेटिव में यूज़ करते हैं हम। तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया है। तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया है। योर ब्रदर हैज़ नॉट कम येट। येट का इस्तेमाल क्यों किया है साहिब आपने? मैंने येट का इस्तेमाल अभी तक का मीनिंग दिखाने के लिए किया है। क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम खत्म कर लिया है? क्या तुम्हारे भाई ने अपना काम ख़त्म कर लिया है? ये फंडा 1 into 6 में तीसरे नंबर वाली सेंटेंस है जो कि हाँ या ना वाला एक सवाल होता है।
इसके लिए मैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले लूँगी। सो मेरी सेंटेंस हुई, हैज़ योर ब्रदर फिनिश्ड हिज वर्क। तुमने ये काम क्यों नहीं किया है? तुमने यह काम क्यों नहीं किया है? ये फंडा 1 into 6 में 6 नंबर वाला सेंटेंस है, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लूँगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। तो सेंटेंस हुई, वाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? ये फंडा 1 into 6 में नंबर 5 वाली सेंटेंस है, जो कि क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल है। इसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाऊंगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, बाकी बची हुई चीज़ें बाद में। इसलिए सेंटेंस हुई, वाई हैव यू कॉल्ड मी? राम के भाइयों ने अपने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं? राम के भाइयों ने अपने कपड़े क्यों नहीं धोए हैं? ये सेंटेंस फंडा 1 into 6 की 6 नंबर वाली सेंटेंस है, जो क्वेश्चन वर्ड वाला एक सवाल होता है। उसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन वर्ड लूँगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद बाकी की बची हुई चीज़ें। सो मेरी सेंटेंस हुई, वाई हैव राम्स ब्रदर्स नॉट वॉश्ड देयर क्लोथ्स? शीला की माताजी कहाँ गई हैं? शीला की माताजी कहाँ गई हैं? ये फंडा 1 to 6 में 5वें नंबर वाला सेंटेंस है, जो क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लूँगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी बची चीज़ें। सो मेरी सेंटेंस हुई, वेयर हैज शीलाज मदर गॉन? उसके बेटे ने आम क्यों नहीं खरीदे हैं? उसके बेटे ने आम क्यों नहीं खरीदे हैं? ये फंडा 1 into 6 में नंबर 6 वाली सेंटेंस है, जो कि क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल है। इसमें सबसे पहले मैं क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी बची हुई चीज़ें लूँगी। तो मेरी सेंटेंस हुई, वाई हैज़ हिज सन नॉट बॉट मैंगोज? तुम यहाँ किसके साथ आए हो? तुम यहाँ किसके साथ आए हो? ये फंडा 1 into 6 में 5वें नंबर वाली सेंटेंस है, जो क्वेश्चन वर्ड वाला एक सवाल होता है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन वर्ड लूँगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी बची हुई चीज़ें। सो मेरी सेंटेंस हुई, विद whom हैव यू कम हियर? दैट्स ऑल, बाय।